जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम इलाके में जो हाल ही में आतंकी हमला हुआ है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी घटना से जुड़ी जो भी जानकारी है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसके मतलब क्या है। ये घटना है 26 जून 2025 की शाम की, करीब 6:20 पर। जगह थी अमरनाथ यात्रा मार्ग। वहां सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। और चिंता की बात यह है कि ये हमला तब हुआ जब श्रद्धालुओं का एक ग्रुप पुलिस की सुरक्षा में ही आगे बढ़ रहा था। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सीआरपीएफ के 5 जवान इसमें शहीद हो गए और 2 श्रद्धालु भी घायल हुए हैं। हाँ, ये बहुत दुखद है। और जो शुरुआती जांच है या कहिए खुफिया जानकारी है, उसके आधार पर शक लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ पर जा रहा है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। अच्छा, टीआरएफ। लश्कर का तो नाम सुना है, ये टीआरएफ? हाँ, लश्कर तो पुराना आतंकी गुट है ही। टीआरएफ मतलब ये थोड़ा नया नाम है, लेकिन माना जाता है कि ये लश्कर जैसे गुटों का ही एक तरह से प्रॉक्सी फ्रंट है। प्रॉक्सी। फिलहाल तो सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बहुत सघन तलाशी चल रही है। और एक जानकारी ये भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है पूछताछ के लिए, ताकि कुछ सुराग मिल सकें, हमले की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ये घटना वाकई चिंता बढ़ाती है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो। अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों लोग जाते हैं। हमेशा से ये बहुत हाई प्रोफाइल और संवेदनशील आयोजन रहा है। और ऊपर से कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। हाँ, ये बात सही है। कुछ समय से एक्टिविटीज में तेजी देखी गई है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होते हैं, हर साल दावे होते हैं कि और मजबूत किया गया है, फिर भी ये हमला कैसे हो गया? क्या ये कोई चूक थी सुरक्षा में, या आतंकियों ने कोई नई तरकीब निकाली? बिल्कुल, ये सवाल ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। और इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी काफी तेज आई है। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, कि बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और सेना और सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। अपने जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं वो और सघन कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने भी हमले की निंदा की है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके प्रति संवेदना भी जताई है। तो ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। अब सरकारी प्रतिक्रिया तो है ही, लेकिन आम लोगों में भी इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है, दुख है। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो #Justice for Jawans और #पहलगाम अटैक जैसे हैशटैग चल रहे हैं। ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, ट्रेंड कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, देश भर से लोग न सिर्फ शहीदों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि एक आवाज़ उठ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक, कोई मजबूत कार्यवाही होनी चाहिए। लोगों की भावनाएं काफ़ी उबल रही हैं। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। ऐसे हमले सिर्फ सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाते, ये समाज के शांति के माहौल पर भी चोट करते हैं। और एक बात जो विश्लेषण में सामने आती है वो ये कि इस तरह के हाई प्रोफाइल धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने का एक मकसद ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचा जाए, डर का माहौल बनाया जाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने बात की कि ये हमला कैसे हुआ, शुरुआती शक किन पर है, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या सवाल है, और सरकार, सेना और आम जनता की प्रतिक्रिया क्या रही है। ये काफी कई परतों वाली घटना है। निश्चित तौर पर। और ये घटना हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। वो क्या? कि तीर्थ यात्रा जैसे जो शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन हैं, उन पर हमला करने के पीछे की सोच क्या है? क्या ये सिर्फ दहशत फैलाना है या कोई बड़ी रणनीति है इसके पीछे? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ सुरक्षा घेरा मजबूत करना ही काफी है, या हमें कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, जैसे सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक पहलू, ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। सही कहा। ये वो सवाल है जिन पर शायद आगे और सोचने और विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी।